मैं मृत्यु का देवता हूं और मृत्यु एक अनोखी घटना है जो सिर्फ पृथ्वी लोक में घटती है। पर जब वो घटती है तो प्रश्न सिर्फ धरती लोक में नहीं उठाए जाते। प्रश्नों की श्रृंखला यमलोक के द्वार भी खटखटाने लगती है। और कई बार मैं यमराज, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड धर्मराज के नाम से भी जानता है, मौन खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर मेरे पास होते ही नहीं। ब्रह्मांड का हर एक जीव मुझसे डरता है, पर आज मैं खुद प्रकृति के नियमों से डरा हुआ हूं। एक घड़ी थी जब द्वापर, त्रेता और सतयुग में शूरवीर योद्धा युद्ध में वीर गति प्राप्त कर मेरे लोक को आते थे। मेरे पास उनके कर्मों का लेखा जोखा हुआ करता था। पर आज जो आत्माएं मेरे लोक को आ रही हैं, कुछ तो ऐसी हैं जिनके कर्मों की गति अभी शुरू भी नहीं हुई। मैं दुविधा में हूं कि उन्हें स्वर्ग भेजूं या नर्क। अपने विचारों में मग्न यमराज स्वर्ण रंजित सिंहासन पर बैठे विकराल नजर आ रहे थे। उनके दाहिनी ओर चित्रगुप्त बैठे हुए थे। तभी 3 वर्ष की एक बच्ची की आत्मा यमराज के समक्ष आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चारों ओर अपनी मां को ढूंढ रही थी, पर यमराज को तो ऐसे आंसुओं को देखने की आदत सी हो गई थी। यमराज ने अपनी आंखें बंद की और उस बच्ची के कर्मों का लेखा जोखा देखने की कोशिश की, पर कोई ब्यौरा सामने नहीं आया। चित्रगुप्त ने भी अपनी गणित लगाई, लेकिन उन्हें भी कर्मों का कोई आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। यमराज, इस कन्या को ना तो स्वर्गलोक भेजा जा सकता है, ना ही नर्कलोक। और इसके पुनर्जन्म की घड़ी क्या कहती है? यमदेव, अभी इसमें समय है। इस कन्या की मृत्यु 35 वर्ष की आयु में होनी थी, तो पृथ्वी के समय अनुसार 35 वर्ष बाद ही ये नया शरीर धारण कर सकती है। यमराज ने जब 3 साल की बच्ची के पीछे की उस कतार को देखा, उन्हें ऐसे 5 बच्चे और दिखाई दिए। उनके सब्र की सीमा खत्म हो गई। इस सांसारिक दुविधा का हल मुझे इस संसार का निर्माण करने वाले नारायण ही बता सकते हैं। ये सोचते ही यमराज चित्रगुप्त के देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गए। चित्रगुप्त व्याकुल हो उठे। प्रभु, मुझे यूं अनाथ करके मत जाइए। हे नारायण, कृपा करिए। करीब 9 लाख योजन की दूरी तय करते हुए यमराज यमलोक से विष्णु लोक की ओर जा रहे थे। वहां विष्णु लोक में देवी लक्ष्मी ध्यान में मग्न थी। प्रणाम देवी, काल का प्रणाम स्वीकार करें। यमराज, आप बिना सूचना के यहाँ क्यों? अचानक आगमन का कोई कारण? यमराज के आगमन से देवी लक्ष्मी अपने ध्यान से जाग उठी। माता, धरती पर हाहाकार मचा हुआ है। धरती नरक का दृश्य अपनी जमीन पर देख रही है और आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यमराज ने इतना कहते ही अपनी दिव्य दृष्टि से धरती का भयावह मंजर देवी लक्ष्मी के सामने खोलकर रख दिया। माता लक्ष्मी को एक बड़े से सुनहरे पर्दे पर सब कुछ साफ नजर आने लगा। देवी और यमराज ने देखा कि कैसे धरती के हर अस्पतालों में कोविड से मरने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों के शव को अंतिम यात्रा भी नसीब नहीं हो रही है। उन्हें सूखी लकड़ियों की तरह मशीनों में डालकर राख में बदला जा रहा है। लॉकडाउन से एक ही जगह पर फंसे मजदूर भूख प्यास से व्याकुल होकर पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहे हैं। रास्ते में वो मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। परिवार के लोग 1-2 घंटे उनके पास बैठकर रोते और फिर यूं ही उन्हें सड़क के किनारे छोड़कर पैदल निकल जाते।
छोटे छोटे बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मृत्यु दर इतनी बढ़ चुकी है कि पृथ्वी खुद रोती हुई विष्णु और लक्ष्मी को पुकार रही है। पृथ्वी बार बार चीख कर कह रही है कि ऐसे तो महाप्रलय दूर नहीं है और पृथ्वी अपनी संतान मनुष्य जाति को कीड़े मकोड़ों की तरह मरते नहीं देख सकती। असंख्य शवों के ढेर को देखती देवी लक्ष्मी व्याकुल हो गई। क्षमा देवी, जो आपकी व्यथा का कारण वही मेरी व्यथा का कारण भी है। मैं धर्मराज होते हुए अपना धर्म नहीं निभा पा रहा। मुझसे मेरे कर्म का निर्वाह अब नहीं हो रहा। मैं इतनी सारी आत्माओं के रोते बिलखते प्रश्नों का उत्तर कैसे दूं? मैं कैसे उनके कर्म और अकर्म का निर्णय लूं? इसलिए नारायण से अपनी समस्या का हल पूछने आया हूं। प्रश्न तो मुझे भी नारायण से पूछना है। मैंने और नारायण ने हमेशा मनुष्य जाति को ही अपनी संतान माना है। आज मनुष्य जाति सबसे विकट और दर्दनाक स्थिति में फंसी हुई है और नारायण क्षीर सागर में अपने ध्यान में मग्न है। उन्हें पृथ्वी में उठ रहे इस महाप्रलय का आभास नहीं। क्यों? नारायण इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। व्याकुल देवी लक्ष्मी वैकुंठ लोक में ही इधर से उधर मंडरा रही थीं। आज उनकी पायल की छनछनाहट भी उन्हें बेचैन कर रही थी। सामने पोखर में कमल के असंख्य पुष्प खिले हुए थे, लेकिन वो पुष्प भी आज देवी लक्ष्मी के मन की व्यथा को शांत नहीं कर पा रहे थे। माता, मुझे तो भगवान श्री हरि विष्णु के वो शब्द सुनाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति और ज्यादा भयानक होने वाली है। नारायण के शब्द कभी असत्य साबित नहीं हो सकते। मुझे उनके एक एक शब्द डरा रहे हैं। कैसे शब्द यमराज? क्या कहा था नारायण ने? नारायण ने ब्रह्मदेव, नारद और मुझे खुद कहा था कि पृथ्वी में हर 100 साल में प्रलय की एक स्थिति बनती है जिसमें मनुष्य जाति कीट पतंगों की तरह मरती है, हाहाकार मचता है, पृथ्वी भी विलाप करती है। माता, श्री हरि के कहे अनुसार मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जब धरती प्रलय का महासंग्राम देखेगी। धरती नरक के दरवाजे धरती की ओर ही खुलती देखेगी। और माता, नारायण ने तो इसी को विधि का विधान कहा है। क्या अर्थ था नारायण की इन बातों का? क्या नारायण मानव जाति की धरती की मदद नहीं करेंगे? क्यों? ये कैसा विधि का विधान है? इसका उत्तर तो सिर्फ नारायण ही दे सकते हैं। माता, जब तक नारायण मुझे उत्तर नहीं दे देते, मैं यमलोक वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि यमलोक की स्थिति अब मुझसे नहीं संभल रही है। लाखों आत्माएं यमलोक के द्वार पर आकर खड़ी हो गई हैं। मैं क्या करूं माता? मेरी मदद करिए। उचित कहा यमराज आपने। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नारायण इस तरह मौन नहीं रह सकते। मुझे नारायण को उनकी चिर निद्रा से जगाना होगा, भले ही इसके लिए देवी माया का आवाहन ही क्यों न करना पड़े। मैं इससे भी पीछे नहीं रहूंगी। क्रोधित और व्याकुल देवी लक्ष्मी क्षीर सागर के जल में उतर नारायण के पास जाने लगी। थोड़ी देर बाद वे श्री हरि के सामने खड़ी थीं। उनकी दृष्टि सिर्फ श्री हरि पर टिकी हुई थी, जिनकी आंखें अभी भी बंद थीं। हे देवी माया, श्री हरि को निद्रा से मुक्त करे। संसार को नारायण की आवश्यकता है। देवी माया ने लक्ष्मी की पुकार सुन ली। वो नारायण की आंखों से निकलकर साक्षात लक्ष्मी और महाकाल यमराज के सामने आ गई। देवी माया का रूप ऐसा था कि यमराज भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। श्री नारायण को मैंने उनकी ही माया से मुक्त कर दिया है देवी। अब नारायण के जागने का समय हो गया है, मुझे अनुमति दीजिए। इतना कह देवी माया हाथ जोड़कर अंतर ध्यान हो गई और उनके जाते ही नारायण ने अपनी आंखें खोल लीं।
आंखें खोलते ही संसार का पालन करने वाले नारायण अपने कमल नयन से लक्ष्मी और यमराज को देख रहे थे। देवी लक्ष्मी के व्याकुल मन की पीड़ा और यमराज का डर उनकी आंखों से छिपा नहीं था। नारायण, धरती लोक में हाहाकार मचा हुआ है और आप मौन हैं। क्यों? अपनी दृष्टि धरती पर डालिए। नारायण, धरती विलाप कर रही है। क्षमा नारायण, अब आपका दिया दायित्व मुझसे संभाला नहीं जा रहा। यमलोक का कार्य अब कठिन हो चुका है। हे श्री हरि विष्णु, मदद करिए। व्याकुल ना हो देवी। जिस माया का आवाहन कर आपने मुझे निद्रा से मुक्त किया, ये उन्हीं देवी माया का खेल है, जिनकी रचना को समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी माया? कैसा खेल? मानव लोक को आपकी आवश्यकता है। श्री विष्णु देवी लक्ष्मी के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे? क्या यमराज की समस्या का हल निकल पाएगा? विष्णु पुराण जैसे महान ग्रंथ में बताई गई श्री हरि नारायण की पूरी कथा और इस सृष्टि की माया, सृष्टि की काया को विष्णु पुराण की नजर से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये खास शो हर उस शख्स के लिए है जो ब्रह्मांड के असंख्य रहस्य से जुड़ी अपनी जिज्ञासा सुलझाना चाहते हैं, जो जिंदगी, ईश्वर, परमात्मा, पृथ्वी, दर्द, खुशी, प्रलय और जीवन से जुड़े प्रश्नों का हल चाहते हैं। नारायण की ये कथा ब्रह्मांड की संरचना और ब्रह्मांड के हर सवालों का जवाब श्री नारायण के मुख से ही आपके सामने रखेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कुकू FM। माया कौन है? ये किस माया की भगवान श्री हरि विष्णु बात कर रहे थे? न तो काल को समझ में आया, न ही माता लक्ष्मी को। जिस सृष्टि को आपने खुद अपने हाथों से सजाया, उसी सृष्टि को आप नर्क की यातना में जलते कैसे देख सकते हैं नारायण? और आप किस माया की बात कर रहे हैं? सृष्टि को मैंने अपने हाथों से नहीं सजाया देवी लक्ष्मी। सृष्टि का निर्माण तो ब्रह्मदेव ने किया है। एक लंबी अवधि की चिर निद्रा के बाद जागे श्री हरि विष्णु के मुंह से अपना नाम सुनकर ब्रह्मदेव से रहा नहीं गया। वो भी ध्यान मग्न थे, पर तुरंत वो ब्रह्मलोक से अंतर ध्यान होकर विष्णु लोक आ गए। नारद का मार्ग तो वैसे ही धरती के हर कोने कोने में घूमता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य यानी विष्णु लोक को पहुंच ही जाता था। ब्रह्मदेव के साथ साथ नारद भी विष्णु लोक में नारायण और लक्ष्मी के साथ खड़े थे। देवी लक्ष्मी के पास ब्रह्मदेव या नारद की औपचारिकता के लिए समय नहीं था, तो वो जल्द से जल्द अपने प्रश्नों का उत्तर श्री हरि नारायण से चाहती थी। पर यमराज ने झुककर ब्रह्मदेव और नारद को प्रणाम किया। नारायण, आज अपनी मोहक मुस्कान और मीठी वाणी से आप मुझे शांत नहीं करवा सकते। मुझे जानना है कि आप धरती की इस दुर्दशा के बाद भी मौन क्यों बैठे हैं? देवी, क्योंकि धरती की उत्पत्ति मुझे एक बीज से होती है। रचना ब्रह्मदेव करते हैं, पालन मैं खुद करता हूं, और अंत में धरती का विनाश रुद्र के हाथों होता है। लेकिन ये मेरी एक कल्पना मात्र ही तो है, पर मेरी इस कल्पना को माया सच में बदल देती है। ये सब कुछ देवी माया का ही खेल है। देवी लक्ष्मी भगवान नारायण के उत्तर से संतुष्ट नहीं थीं। वो अभी भी धरती की दुर्दशा देखकर व्याकुल थीं। वहीं यमराज को अपने यमलोक की चिंता सता रही थी। मैं जानती हूं कि देवी माया आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो एक ऐसी शक्ति है जो आपको भी चिर निद्रा में सुला सकती है। वो जब आपके नेत्रों में समाती है तो आप ध्यान में लीन हो जाते हैं और कोई उनकी मर्जी के बिना आपको जगा नहीं सकता।
पर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप एक बीज हैं जिससे इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है? आप संसार के बीज कैसे हो सकते हैं? नारायण, मुझे इसका आशय समझाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, लेकिन नारद की जिज्ञासा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनसे बिना बोले रहा नहीं गया। नारायण नारायण, भगवान बीज के रूप में आप इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं, हमें समझाइए। और बीज कहने से आपका आशय एक नन्हे बीज से है जिससे एक पौधे की उत्पत्ति होती है? ध्यान रखना नारद, अंत और आरंभ की कड़ी मुझसे ही शुरू होती है। अंत और आरंभ के बीच जो कुछ भी उपस्थित है वो मैं ही हूं। मैं ही काल हूं, मैं ही मोक्ष हूं, मैं ही धर्म हूं और मैं ही अधर्म हूं। प्रलय के बाद शून्य में समाई धरती का स्वरूप भी मैं ही हूं और हंसती खेलती प्रकृति का सौंदर्य भी मैं ही हूं और प्रलय का वो महातांडव, महाअग्नि भी मैं ही हूं। ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु की बात समझ रहे थे, पर वो साथ ही यमदेव, लक्ष्मी और नारद की व्याकुलता को भी समझ रहे थे। उन्होंने इस वाद विवाद को एक उचित दिशा देने का निर्णय लिया। हे नारायण, आपकी वाणी सर्वदा सत्य है, ये हम में से हर कोई जानता है। पर सृष्टि की व्याकुल दुर्दशा देख ये प्रश्न उठता है कि आखिर जिस सृष्टि को प्रलय के बाद समाप्त होना ही है, तो कल्प के आरंभ में हम उसकी रचना करते ही क्यों हैं और उसकी रचना होती कैसे है? नारायण, अपने श्री मुख से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे सामने सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना का मूल रखिए, ताकि उत्पत्ति और विनाश के इस क्रम को हम सभी भली भांति समझ पाएं। नारायण मुस्कुराने लगे। नारायण ने अपने श्रीमुख से सृष्टि की उत्पत्ति और खुद को बीज कहने का कारण बताना शुरू किया। नारायण की वाणी में मानो अमृत और मधु का रस मिला हुआ था। सुनकर सबको कानों में सुकून मिल रहा था। नारायण ने अपनी दिव्य शक्ति से एक ऐसा आभा मंडल बनाया जिसमें देवी लक्ष्मी, यमराज, ब्रह्मदेव और नारद नारायण की कथा को एक जीवित चलचित्र की तरह देख रहे थे। एक समय था जब पूरा ब्रह्मांड शून्य में समाया हुआ था। ब्रह्मांड में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ शांत था। उस समय परमपिता परमेश्वर यानी नारायण की कृपा से एक बहुत बड़े अंडकोश यानी अंडाकार महान विशाल आकृति की उत्पत्ति हुई, जो देखने में एक अंडे जैसा था, पर उसका रंग सुनहरा था, जो किसी दलदल में उठने वाले जल के बुलबुले के समान धीरे धीरे गोल आकृति में बढ़ती चली गई और धीरे से उस सुनहरे अंडकोश के आसपास उसके चारों ओर भी जल की उत्पत्ति हुई। जलमग्न वो अंडकोश धीरे धीरे आकार में बढ़ता जा रहा था। उस अंडकोश का काम हिरण्यगर्भ था, जो विष्णु का ही एक रूप था, जिसमें श्री हरि विष्णु का निवास था। वो शरीर के भीतर उपस्थित एक जीवित कोशिका की तरह धीरे धीरे आकार में बढ़ती जा रही थी। वो अंडकोश अपने आप में ही कंपित हो रहा था। उसके अंदर असंख्य पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया था। समुद्र गर्भाशय के रस के रूप में उसके चारों ओर व्याप्त था। ये एक जीता जागता ब्रह्मांड का गर्भाशय था, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे उसके कणों का आपस में मेल हुआ और नदी, समुद्र, झरने, तालाब, पहाड़,
पत्थर, जंगल बनते चले गए, पर जलमग्न पृथ्वी भी शून्य नजर आ रही थी। हर तरफ समुद्र का तूफान था। तभी उस हिरण्यगर्भ की किरणों ने आपस में फिर से क्रिया की और विष्णु खुद हिरण्यगर्भ में साक्षात 4 भुजाओं के साथ नारायण के रूप में प्रकट हो गए। कमल नयन श्री हरि के नेत्र अभी भी बंद थे। तभी उनकी नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सृष्टि की रचना की शुरुआत की। एक बार फिर हिरण्यगर्भ से पदार्थों की आपसी क्रिया हुई और सदाशिव भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, जो अपने आप में ही संहारक थे। हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भेद समझना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं। हिरण्यगर्भ के पदार्थ की प्रतिक्रिया से ही रचना करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले श्री नारायण और संहार करने वाले रुद्र का जन्म हुआ, और वो हिरण्यगर्भ भगवान श्री विष्णु का ही बीज मात्र स्वरूप था, जिसने संपूर्ण विश्व को एक खूबसूरत आकार दिया। हिरण्यगर्भ से ब्रह्मांड, पृथ्वी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति की कथा सुनने के बाद तो देवऋषि नारद की व्याकुलता 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। उनकी वाणी विराम लेने का काम ही नहीं कर रही थी। हे नारायण, जलमग्न पृथ्वी जहां पर जल के अलावा कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कैसे किया? हाँ, मुझे बताइए, क्या ब्रह्मा जी को इस कार्य में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? मुझे ये भी जानने की इच्छा है। नारायण नारायण। क्यों नहीं देव ऋषि नारद, जहां आप हो वहां सवालों की श्रृंखला का अंबार न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारायण एक बार फिर अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मांड और धरती की रचना को सबके सामने एक चलचित्र की तरह रखने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मदेव ने देखा कि नारायण, जिन्होंने अपनी नाभि कमल से उन्हें जागृत किया है, वो खुद गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं रुद्र अवतार लेते ही शून्य आकाश में कहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी व्याकुल थे। उन्हें समझ नहीं आया कि सृष्टि की उत्पत्ति की शुरुआत वो करें तो कैसे करें। ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड अभी जलमग्न है और धरती, जिसे निर्माण कार्य के लिए बनाया गया था, वो उस जल में डूबती जा रही है। वो जल के तल में पहुंचती जा रही थी। ब्रह्मा जी व्याकुल हो उठे। ब्रह्मदेव ने नारायण की ओर देखा, जिनकी आंखें अभी भी बंद थीं। हे नारायण, पृथ्वी जल में डूब रही है। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं विशाल पृथ्वी को ब्रह्मांड के ऐसे सीमित जल से बाहर निकाल सकूं। कृपा करिए नारायण, वरना संसार की रचना से पहले ही संसार का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी की विनीत पुकार सुनकर नारायण ने अपने नेत्र खोल दिए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न है और पृथ्वी बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है। नारायण ने चतुर्भुजधारी वारा का रूप लिया और नीचे जाकर पृथ्वी को अपने दांत पर स्थापित कर अथाह जल से बाहर ले आए। श्री हरि नारायण के वराह रूप को देखकर ब्रह्मा जी गदगद हो उठे। उन्होंने अपने बड़े बड़े दांतों में पृथ्वी को संभाल रखा था। फिर श्री हरि के वराह रूप ने पृथ्वी को एक ऐसी जगह पर स्थापित किया जहां से उसके जल में डूबने का डर पूरी तरह खत्म हो गया। उन्होंने पृथ्वी के अंदर भी पर्वत श्रृंखला, पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, तालाब सबको उचित रूप से व्यवस्थित कर दिया। ब्रह्मदेव ने नारायण के वराह अवतार को हाथ जोड़कर नमन किया
और उसी नमस्कार की अवस्था में हाथ देवी लक्ष्मी, नारद और काल के भी जुड़ गए। नारद की आंखों में एक बार फिर जिज्ञासा के बीज श्री विष्णु को दिखाई दे रहे थे और आखिरकार नारद ने अपनी जिज्ञासा जाहिर कर दी। नारायण नारायण, उत्पत्ति के बाद मानव जाति का निर्माण कैसे हुआ प्रभु? इस सृष्टि का प्रथम मानव कौन था? और क्या पुण्य भूमि में पाप का उदय जरूरी था? क्यों दैत्य राक्षस और असुर बने और कैसे? क्या इसमें भी आपकी इच्छा शामिल थी और क्यों? अगले एपिसोड में नारायण खुद अपने श्री मुख से सृष्टि के पहले मानव की उत्पत्ति की कथा सुनाने वाले थे, पर माता लक्ष्मी तो नारायण से कुछ और ही पूछना चाहती थीं। आगे किस विषय की चर्चा सामने आएगी? कैसे देंगे नारायण, नारद और देवी के